काल के बाद जब रीतिकाल आता है तो आप रीतिकाल में पुनः ये प्रवृत्ति देखते हैं कि जो कवि आते हैं वो सारे कवि कहीं न कहीं किसी राजा के आश्रय में रहते हैं और प्रशस्ति गान लिखते हैं। तो ये उस समय की भी प्रवृत्ति रही है। फिर तीसरी प्रवृत्ति देखते हैं कि युद्धों का सजीव वर्णन, यानी कि जो आदिकालीन साहित्य रहा है, आदिकालीन समय सीमा रही है, उसमें जो भी साहित्य लिखे गए वो युद्धपरक साहित्य लिखे गए और उनमें युद्धों का जो वर्णन है वो बड़ा सजीव वर्णन है। उस समय कवि को जो कवि होता था वो कवि तो होता ही था, कवि के साथ साथ वह कलम और तलवार दोनों का धनी होता था। कलम और तलवार का दोनों का धनी होने का तात्पर्य क्या है कि जो कवि होता था वह अपने राजा के साथ युद्ध में भी जाता था और युद्ध में जा कर के आवश्यकता पड़ने पे राजा के लिए या अपने प्राणों को बचाने के लिए या अपने राज्य के लिए वह युद्ध भी करता था और अपने कवि